आपके साथ ज्योति, वाणी एंटरप्राइजेस की को फाउंडर। मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने अपनी वाणी एंटरप्राइजेस कंपनी का मैं नाम लिए जाती हूँ, बार बार उसकी ब्रांडिंग कर रही हूँ, लेकिन लेकिन ये इसकी जर्नी है, अभी जर्नी उसकी स्टार्ट ही हुई है पूरी तरीके से। अभी मैं प्रोडक्ट रिसर्च में लगी हूँ। आपको पता है मैं कम से कम अब मेरे को 1 हफ्ता होने वाला है, 1 हफ्ते से प्रोडक्ट रिसर्च कर रही हूँ, और जो भी प्रोडक्ट लिखती हूँ मेरे हस्बैंड रिजेक्ट कर देते हैं। आज फिर से मैंने फाइनल करके दिया था, लेकिन उन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला अभी भी तुम मुझे कंफ्यूज लग रही हो, तो फिर अपना आगे काम करो, अपने इसमें काम करो, भले ही तुम्हें महीना लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम अपनी तैयारी पक्की रहो, तुम रखो, तुम ये बोलो कि मैं इसे बेच लूँगी, मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए, 10 नहीं चाहिए। लेकिन मैं उनको ये समझा पा रही, क्योंकि ये ई-कॉमर्स जर्नी में हमें ट्राई तो करते रहना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा हमारा कौन सा प्रोडक्ट चलेगा। अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट चलेगा। ये इशू है। अब मैं अपने हस्बैंड को एक चीज़ रोज़ समझाती हूँ, रोज़ मैं नए प्रोडक्ट लाते हूँ, कई और मेरे को गुस्सा भी कर देते हैं, लेकिन वो भी अपनी जगह पे सही होते हैं, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ। अब यही दिक्कत है, मेरे सामने दिक्कत आ रही थी। वो ईयरिंग्स लगाए हुए 1 महीने से ऊपर ही हो गया है मेरे को, तो उसको लगाए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, एक ऑर्डर नहीं आया मुझे। विजिबिलिटी के बारे में दिखा रहा है, विजिबिलिटी कम है, तो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अब जीएसटी लूँगी, जीएसटी के साथ काम करूँगी। बस प्रोडक्ट फाइनल करना है, प्रोडक्ट फाइनल कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं ऐसा प्रोडक्ट फाइनल करूँ जिसमें कम से कम मेरा मार्जिन अच्छा हो, 50 से 100 तो होना ही चाहिए मार्जिन, तो ऐसा सोच रही हूँ। लेकिन जो भी मैंने आज प्रोडक्ट सेलेक्ट करा था वो भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था, भले ही मार्जिन कम था लेकिन अच्छा था, डेली नीड से रिलेटेड था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया है उस ऑफर को। उन्होंने बोला पहले तुम मुझे कंफ्यूज लग रही हो, पहले फिर से टाइम लो और एक बढ़िया सा प्रोडक्ट मुझे निकाल के दो। तो मैंने सोचा है आपसे मैं रोज़ तथास्तु सर की वीडियो देखूँगी पूरे तरीके से, उनके पूरे 800 कैरेक्टर बोलते हैं, पूरे हर वीडियो में उन्होंने बता रखा है कौन सा टाइम के प्रोडक्ट है, तो सब देख डालती हूँ, फिर देखती हूँ स्ट्रेटेजी, सोचती हूँ कैसे आगे क्या हो सकता है, तो उसी में फोकस कर रही हूँ। क्योंकि वाणी एंटरप्राइजेस को ब्रांड को बनाना ही है, तो उसकी ब्रांड बनाने के लिए प्रोडक्ट भी तो चाहिए। प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए ही रिसर्च चल रही है। इस रजिस्टर पे ये देखो, ये जो मैंने लिख रखा है, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये सब लिखा हुआ है, ये सब मैंने प्रोडक्ट के लिए ही लिखा है। अब लेकिन फाइनली अब हम नई रिसर्च करेंगे। और आपको पता है मेरी लाडो अगर एक बार होना शुरू कर दे तो काम करने नहीं देती। पूरा दिन लाडो मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है, ज़्यादा टाइम मिल पाता है। सुबह से एक तो घर का पहली बार तो बाबू रात में नहीं पूरी हो पाती, तुम कम से कम 8 बजे तक तो उठते हो, मानते हो अगर किसी को कुछ करना है तो कम से कम टाइम से उठना चाहिए। तो मेरे को 8 बजे तक तो हो जाता है। फिर हस्बैंड का उनको ऑफिस जाना होता है, ऑफिस जाना है, तो जब तक वो रहता है तब तक मेरे को कोई काम होता नहीं है। मैं बाबू को ले रहती हूँ, काम करती हूँ, क्योंकि बाबू काम तभी होगा जब एक जना इसको संभालेगा, इस लड़की को। तो यही दिक्कत रहती है, तब तक मम्मी नीचा में ये सब काम करते हैं, तो मैं बाबू मेरे हाथ में रहती है। तो फिर जैसे मेरे हस्बैंड जाते हैं मैं बाबू को मम्मी के हाथ में देती हूँ, अपना काम शुरू कर देती हूँ, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, ये सब करने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ, फिर बाबू अगर होती है बाबू को संभालना है, बाबू को देखना है, उसके बाद आगे काम बढ़ा। देखो अभी बाबू ने चीज़ें करती थी, तो बाबू को साफ़ करके फिर खाना खा के फ्री में भी आई हूँ। मेन ये एक चीज़ तो ये है ना, मैं मेंटली तो इस वजह से और परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना पेट कम करना है। प्रेगनेंसी ख़त्म हुए, प्रेगनेंसी मतलब मेरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ डिलीवरी हुए पूरे 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये मेरा पेट अभी भी 6 महीने जैसा लगता है। इससे मुझे बड़ी शर्म आती है यार, कब ये पूरा होगा तब जाके ठीक लगेगा। तो इसीलिए इसी के वेट में कब मेरा पेट कम और दूसरा ई-कॉमर्स जर्नी यही मुझे शुरू करनी है। आज तो फाइनली मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रहने दो, ऐसा करो मत करो, मैं ई-कॉमर्स करना ही नहीं, मैं करवाऊँगा ही नहीं। मैं क्यों नहीं करवाओगे? मैं नहीं करवाऊँगा। मैं क्यों नहीं करवाओगे? मेरा सपना है ये, मैं करूँगी। नहीं तुम्हें करना ही नहीं। मैं कहा मेरे को करना है तो मैं करूँगी, ये बात हुई थी। तो और आजकल मेरा पता नहीं क्यों ये ना प्रोडक्ट जब तुम डिसाइड नहीं कर पाई तो मन भी नहीं लग रहा है। मेरा मन इस वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, और दिखा इसलिए नहीं पा रही क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज ही नहीं है। मुश्किल से इतनी वीडियो बन पाती है बस, इसके अलावा ना इसमें और एडिट हो पाता है, ना कुछ स्पेस ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो जब नया फ़ोन आएगा तभी कुछ हो सकता है। कल जो वीडियो डाली थी अपनी बहन से शूट करवा ली तो डाल दी, ये दिक्कत, ये चीज़ हुई। और मेन चीज़ होता है जो हम अपने आप से शूट करते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, हम अपने हिसाब से शूट करते हैं, तो ये चीज़ है। और आज हम निकल चले हैं अपनी नई जर्नी पे, अपने नए प्रोडक्ट की सर्च पे। ठीक है, चलिए अगर आप भी मेरी ऐसी जर्नी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए, वाणी एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मुझे कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे ये सेल करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुरुआत में मीशो से ही करूँगी, फिर उसके बाद कुछ टाइम देने के बाद फिर उसके बाद
मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे जाऊँगी, लेकिन इस बार जीएसटी के साथ, विदाउट जीएसटी नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।